हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आया हुआ है आईटीआई डिप्लोमा बीटेक सबके लिए आया हुआ है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है 1074 पोस्ट आया हुआ है, जो कि आप लोग को DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक इंडिया गवर्नमेंट की ही ब्रांच है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों। यहाँ पे 1074 पोस्ट आया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप आएंगे नीचे, तो आप नीचे आएंगे तो लेटेस्ट न्यूज में देखेंगे तो ये अभी आज ही 23/4/2021 को रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2021 डायरेक्ट। इसको आपको क्या कर लेना है कि PDF को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ITI की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसके बाद डिप्लोमा का, उसके बाद ग्रेजुएशन का, यानी कि सबके लिए है। और सभी ITI ट्रेड हो, मैकेनिकल डिप्लोमा हो चाहे ग्रेजुएशन हो, सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, या ITI में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, ये सभी ट्रेड से हैं। तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये डाउनलोड, तो PDF को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट, एज लिमिट क्या होगी, पोस्ट डिटेल और क्वालिफिकेशन उसका क्या होगा, उसके साथ साथ अपियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल है कि नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, ये 24/4/2021 यानी कि आज ही से स्टार्ट हुआ है। और ये डेट बना रहेगा आपका 23/5/2021 के 12 बजे रात तक बना रहेगा, ठीक है, 23:45 तक। और ये जो आपका एग्जाम होगा ये CBT बेस पे होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जून 2021 में ही आपका पेपर हो जाएगा, यानी कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट आया हुआ है, मैं एक बार और बता दूं, 1074 पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। ITI वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है, जो कि यहाँ और जगह देखने को इतना वैकेंसी मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिटेल में हम बात करते हैं डिटेल ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट जूनियर मैनेजर का आया हुआ है, इसका जो स्केल पे है वो 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये रहेगा जूनियर मैनेजर का, जो कि सिविल के लिए है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री में सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट आया हुआ है यहाँ पे जूनियर मैनेजर ऑपरेशन, जो कि यहाँ पे टोटल पोस्ट जूनियर मैनेजर ऑपरेशन का आया हुआ है, वो टोटल 77 पोस्ट है। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए 2 इयर्स MBA, PGDBA या PGDBM या PGDM या मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेटर, कस्टमर रिलेशन या फाइनेंस, कोई भी इसमें से यदि आपका पोस्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कम से कम आपका 60% आना इसमें अनिवार्य है। ITI वाले स्टूडेंट के वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 200 भी क्रॉस से 200 वैकेंसी आया हुआ है फिटर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। और भी अन्य ब्रांच है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। देखिए जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का जो आया है, यहाँ पे बैचलर डिग्री में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है। मिनिमम आपका 60% होगा। तो आप यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट आया हुआ है, जो कि जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट जो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे सैलरी जो होगा 30,000 से लेकर 1,20,000 तक होगा। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल के जो वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल 73 पोस्ट है, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड भी आप अपना देखते रहिएगा। 21 नंबर का पोस्ट कोड है एग्जीक्यूटिव सिविल का, तो अप्लाई करते समय ये पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए
डिप्लोमा है 3 ईयर्स सिविल इंजीनियरिंग से या सिविल इंजीनियर ट्रांसपोर्टेशन से होना चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ से होना चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स से होना चाहिए। मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, 60% से ऊपर है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो मेडिकल होगा वो A3 होगा। आगे बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले ही हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन से हैं। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट इलेक्ट्रिकल का आया हुआ है वो है 42। यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल का, कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर सप्लाई हो, या इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल हो, या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मिनिमम इसमें 60% होगा आपका, तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो एग्जीक्यूटिव सिग्नल का टेलीकॉम का आया हुआ है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, इसमें देखिए टोटल 87 पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सभी पोस्ट हैं जो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि यदि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है 60% से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ टोटल जो पोस्ट आया हुआ है 237 पोस्ट है और इसका पोस्ट कोड 24 है, यानी कि यहाँ पे 237 पोस्ट आया हुआ है जो कि कोई भी ग्रेजुएशन के लोग भर सकते हैं जिनका 60% या उससे एबव है। उसके बाद आया हुआ है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का। तो इसमें देखिए मैकेनिकल का ये पोस्ट है, तो इसमें डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए। तो मैकेनिकल का है तो इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%, यानी कि 60% से मार्क कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट आया हुआ है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, अब यहाँ पे आ रहा है ITI वालों का। तो ITI वालों को बहुत ही अच्छा वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है, सबका वैकेंसी अच्छा है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ITI जूनियर एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ सैलरी इनकी होने वाली है 25,000 रुपये से लेकर 68,000 रुपये तक। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो है यहाँ पे 135 पोस्ट आया हुआ है जिसका पोस्ट कोड 31 है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, तो कम से कम आपका 60% होना चाहिए और मिनिमम 2 इयर्स का आपका ITI का कोर्स होना चाहिए। ITI कोर्स SCVT NCVT किसी से भी हो सकता है, और आपका इसमें जो ITI किए रहेंगे वो इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, या इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, या वायरमैन से होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। यदि आप इससे ITI कर चुके हैं, 2 साल का कोर्स है और 60% से एबव मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जहाँ पे 135 पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पे ITI वालों के लिए। तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आया हुआ है। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 147 है जिसका पोस्ट कोड 32 है। इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ आपका 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे NCVT SCVT वाले सभी एलिजिबल हैं, इस वजह से ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ITI वालों के लिए। देखिए इसमें आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपका ITI कोर्स होना चाहिए, वो या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TV एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका 60% से कम मार्क नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इतनी पोस्ट हैं। फिर और भी पोस्ट आया हुआ है ITI वालों के लिए, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है ITI वालों के लिए, तो भरमारे। देखिए जो तीसरे नंबर पे ITI वालों का पोस्ट आया हुआ है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ठीक है। यहाँ पे 225 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन के साथ, मैट्रिकुलेशन भी आपका 60% चाहिए, और मिनिमम 2 साल का आपका ITI होना चाहिए। ITI NCVT या SCVT से किसी से भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे सभी ट्रेड के लोग भर सकते हैं इस पोस्ट को, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। यदि
10वीं के बाद वो ITI 2 साल का किसी भी कोर्स से कर दिए हैं, चाहे वो SCVT हो या NCVT हो, चाहे कोई भी ट्रेड हो, वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ इस फॉर्म को यदि आप ITI नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो ग्रेजुएशन पे भी ये पोस्ट को भर सकते हैं, जहाँ पे आपको 225 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगला जो है जूनियर एक्सकेटिव मैकेनिकल का जो पोस्ट आया हुआ है, यहाँ पे टोटल पोस्ट 14 है, जो कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपका 60% से ऊपर होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का आपका ITI होना चाहिए। ITI NCVT SCVT किसी से भी हो सकता है। इसमें जो लोग एलिजिबल हैं ये फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये लोग एलिजिबल होंगे। इनका कम से कम मार्क्स होना चाहिए 60%, इससे कम होगा तो आप फॉर्म एलिजिबल नहीं है। तो सभी पोस्ट के लिए आपको 60% से ऊपर मार्क्स होना जरूरी है आपके मार्कशीट में। ठीक है, तो ये तो पोस्ट डिटेल थी। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट। जो बहुत से कैंडिडेट ऐसे पूछते हैं कि यदि मैं लास्ट सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में अपियर हूँ तो ये फॉर्म को भर सकूंगा कि नहीं। तो ये साफ साफ मना किया है कि कैंडिडेट अपियरिंग आर वेटिंग रिजल्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि आपका अभी तक रिजल्ट वेट में है, रिजल्ट आने वाला है या आप अपियरिंग है तो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। और मिनिमम 60% तो सब में होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चाहे आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा है या ITI हो, आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, फुल टाइम कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपको अपियरिंग में नहीं रहना है। और फॉर्म की जो लास्ट तारीख है वो 23/5/2021 से ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद अन्य जो एज लिमिट है, एज लिमिट देख लीजिए। यदि आप जूनियर मैनेजर के लिए भर रहे हैं तो 18 से 27 साल एज होने चाहिए। उसके बाद एक्सिक्यूटिव पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो 18 से 30 साल होना चाहिए। जूनियर एक्सिक्यूटिव के लिए भर रहे हैं तो ये 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। इनके साथ में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ये जो एज होना चाहिए आपका 1/1/2021 के अंदर में होना चाहिए, यानी कि 1/1/2021 को आपका ये एज क्रॉस करना चाहिए, 18 से 27 या 18 से 30। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे कि अन्य फॉर्म में मिलता है। OBC के लिए 5 साल का और ST/SC वालों को लिए ST/SC वालों के लिए 5 साल और OBC वालों के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। और बाकी अन्य देख लीजिएगा। बाकी और मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक का बात करूं, जैसे कि अभी सिलेक्शन प्रोसेस रह गया है और एग्जामिनेशन स्कीम रह गया है, तो उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आप लोगों को भी पता चले, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले जो ये आपके सामने दिखा रहा हूँ इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट के लिए है। जैसे जूनियर मैनेजर सिविल का, तो इसमें CBT एग्जाम टेस्ट होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। तो जहाँ पे आपका ऐसा ऐसा टिक लगा है तो सिर्फ आपका वही होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपने भरा हुआ है कोई भी पोस्ट, मान लीजिए एक्सिक्यूटिव सिविल का भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपका इस पे टिक लगा हुआ है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है, यानी कि दूसरा पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा आपका। तीसरा यहाँ पे सही का निशान लगा है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा और यहाँ पे टिक लगा है, यानी कि मेडिकल होगा। तो मेडिकल में तो सब में होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में होना है और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबका होना है। रह गई कुछ पोस्ट हैं जिनका इंटरव्यू नहीं होगा। कुछ पोस्ट हैं जैसे ये पोस्ट हैं, यहाँ देख सकते हैं। एक्सिक्यूटिव सिविल का इंटरव्यू नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल का सिविल नहीं होगा, एक्सिक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का इंटरव्यू नहीं होगा। तो जहाँ भी क्रॉस है वो चीज़ें आपका नहीं होगा। इस वजह से इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि जो भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कि नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना ही है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा और मेडिकल टेस्ट तो देना ही है। तो 3 यहाँ कंपलसरी है, सबके लिए होगा। बाकी 2 में इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट किसी में नहीं है, तो वो नहीं होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस था। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम का। तो एग्जामिनेशन जो स्कीम है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा, जो कि आपका 2 से 3 सेशन में ले सकता है। और आपको एक ही दिन में, देखिए साफ साफ लिखा गया है, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड विल बी कंडक्ट इन 2-3 सेशन, यानी कि 2 से 3 सेशन में आपका लिया जा सकता है, या सिंगल या मल्टीपल डे में, यानी कि एक ही दिन में आपका पूरा पेपर हो सकता है या
मल्टीपल डे भी लग सकता है। आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा ड्यूरेशन, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आज, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट में एज लिमिट, पोस्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन, अपियरिंग कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, मैंने डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन आएगा आपका 120 क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। तो और बाकी हम सिलेबस की डिस्कस आपको फुल सिलेबस एक एक का मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। सिलेबस जानने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें कि सारी डिटेल आपको मिलती रहे चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है। यदि लंबा नहीं होता तो मैं ज़रूर आप लोगों को सिलेबस भी बता देता। सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बता देंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।